सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब का श्री राम। साथियों, बिहार के नतीजे 14 तारीख को हमारे सामने आए और आप देखेंगे कि एनडीए ने जिस तरीके से बहुमत लिया और इसके बाद जो चर्चा का दौर शुरू हुआ है बिहार के अंदर साथियों, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो विपक्षी दल है साथियों, जो मीडिया पत्रकार के साथी हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं, तो ये जो चर्चा इस समय चल रही है कि बिहार के अंदर जो चुनाव हुए हैं और जो आंकड़े आए हैं साथियों, जो एनडीए को जिस तरीके से बहुमत मिला है, इस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि दलों ने जो असहमति इन आंकड़ों के प्रति दर्शाई है साथियों। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। तमाम तरीके के सबूत ले लेकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि चुनाव के अंदर इस तरीके की धांधली हुई है। तमाम तथ्य भी रखे जा रहे हैं कि साथियों किस आधार पर धांधली हुई है। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, उन्होंने भी बखूबी एक लाइव में वीडियो अपडेट किया है साथियों कि किस तरीके से चुनाव आयोग की क्या भूमिका बिहार चुनाव में रही, किस तरीके से एनडीए ने वहां पर बहुमत के साथ एनडीए इस बार आई है साथियों। उन्होंने जिस तरीके से बात कहा कि जो चुनाव की डेट डिक्लेयर होने से ठीक पहले जो बिहार की महिलाओं के खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए गए, आचार संहिता लगने के बावजूद भी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, लोगों के घरों में शराब तक पहुंचाई गई, पैसे और साड़ियां लोगों के घरों तक पहुंचाई गई। जो इनके भाषण और जो धमकी भरे भाषण इन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दिए, इन तमाम बातों पर राजीव रंजन जी ने अपने विचार रखे। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए गए, अगर ये कार्य कोई अनदर पार्टी करती, जो किसी दूसरे राज्य के अंदर, अगर हम उदाहरण लेते हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर कोई विपक्षी दल या कोई अन्य दल इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का कोई कदम उठाता, तो उस पर तुरंत चुनाव आयोग एक्शन लेता और चुनाव आयोग उस पार्टी के खिलाफ एक्शन लेता साथियों। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो मूक बने हुए हैं। वो ऐसी जो चुनाव के दौरान बिहार के अंदर जो घटनाएं हुई, अलग अलग बातों को लेकर उन पर चुनाव आयोग चुप है। तो इसको लेकर वरिष्ठ जो पत्रकार है राजीव रंजन जी, उन्होंने तमाम तरीके की बातें रखी साथियों। अब दूसरी जो बात करें हम, तो एक और लाइव वीडियो साथियों हमारे सामने आया। उस लाइव वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे कि जो पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कैंडिडेट है, किस तरीके से जो वोटर्स हैं, उन्होंने डबल जगह वोट किए हैं। एक ही जो वोटर्स है उसने दो जगह वोट डाले हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग जो पहले सतर्क नहीं था, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो अलग अलग घटनाएं निकल कर आ रही थी साथियों, उस दौरान जब चुनाव आयोग मूक बने बैठा था, अब आप देखेंगे कि जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं या जो लाइव में आकर जो बातें रख रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग की एक स्टेटमेंट अभी जारी हुई है और इन सभी बातों को लेकर चुनाव आयोग ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है साथियों। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, उस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं साथियों। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो बहुमत मिला है एनडीए को, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल अब उठ खड़े हो चुके हैं साथियों। विपक्षी दल बार बार ईवीएम को लेकर ये बोल रहे हैं कि ये सारा खेल ईवीएम का है। सोशल मीडिया पर आप लोगों के कमेंट और प्रतिक्रिया देखेंगे तो वहां पर भी यही नजर आता है कि साथियों, जब तक ईवीएम है तब तक इन लोगों को कोई हरा नहीं सकता है। जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं साथियों कि बिहार के अंदर आप छोटे से छोटे बच्चे को जाकर पूछ ले, वो भी बता देगा कि जो ईवीएम से कि जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनावों के अंदर गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। ये छोटे से छोटा बच्चा भी बिहार के अंदर बता देगा। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं साथियों पिछले जब से चुनावी नतीजे जो डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों ने पोस्ट की है साथियों। फेसबुक हो या ट्विटर हो, एक्स हैंडल हो, तमाम जगह पर जो सोशल अकाउंट है साथियों, वहां पर हम ये प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। साथ में जिस तरीके से जो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो वोटर्स हैं उनकी संख्या एकदम से कैसे बढ़ी, इतने
कैसे आए, दूसरे राज्यों से जो भर भर कर वोटर लाए गए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप इन सारे जो ये मुद्दे निकल कर आ रहे हैं साथियों, अलग अलग राज्यों के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी बिहार चुनाव के अंदर लगाई गई। इन तमाम बातों को लेकर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं और खूब चर्चाएं साथियों हो रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को जो बोलना चाहिए था साथियों, चुनाव आयोग को जो एक्शन लेना चाहिए था, वहां पर एक्शन लेने के बजाय अभी जो पत्रकार साथी हैं उनको धमकी भरे शब्दों में क्या कुछ कहा है आप देखिए साथियों। एक वीडियो जो दूसरा साथियों वायरल हुआ, उसमें एक पत्रकार ने ये कहा कि किस तरीके से जो डबल वोटिंग डाली गई है और जो चुनाव चिन्ह है उसको मिटाया गया है साथियों। पपीते के पत्ते के जो वो होता है साथियों, वाइट जो निकलता है, उससे उस निशान को मिटाया गया है और दोबारा वोट डाला गया है। इस तरीके की एक वीडियो हमारे सामने आई है, आप इस वीडियो को देखें साथियों। और इसी वीडियो पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुने साथियों। बोले अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट डाले कैसे? अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारा घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। तो मैंने कहा तो फिर तो बताया कि हम फटाफट सुबह पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8 सवा 8 पहुंचे, फटाफट से हम देखे और कमल का निशान देखे, ठप से मारे और सब भागे वहां से। और भाग कर 5 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, वहां पहुंचे, वहां हम अपनी मम्मी से मिले। मम्मी ने बताया कि अरे बेटा तुम्हारा पर्ची आया हुआ है, तुम पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहां पे जो वोटिंग सेंटर है वहां पर गए और वहां पर भी वोट डाल दिया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने 2 जगह वोट डाला, एक जगह जहाँ पर तुमने पहली बार वोट डाला वहां पर जरूर तुम्हारे उंगली पर जो है वो स्याही लगी होगी, इंक लगी होगी इलेक्शन कमीशन की, तो देखा नहीं, रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया? अरे देखता कैसे, पहचानता कैसे, आप तो मिटा दिए थे। मैंने कहा मिटा दिए थे तो कैसे मिटाए? बोले अरे भैया बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है उसको अपने हाथ पर रगड़े और इतना जोर रगड़ते। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा साथियों, और वीडियो के अंदर जो पत्रकार है जिस तरीके से बता रहा है साथियों कि किस तरीके से उसने जो वोटर्स है उसको देखा और बाद में 2 जगह उसने वोट डाले साथियों, वोट डाले। अभी जो चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है साथियों वो देखिए। चुनाव आयोग बोलता है कि कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, एपिक नंबर, बूथ नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध करवाई जाए ताकि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथा कथित जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने वालों पर यथोचित कानून कार्रवाई की जाएगी। साथियों ये धमके भरे लहजे में पत्रकार जो साथी है उसको ये कहा गया है कि जो जानकारी अगर गलत निकलती है तो उक्त कार्रवाई की जाएगी फेक न्यूज फैलाने वालों पर। लेकिन साथियों आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव आयोग ने ये पोस्ट डाली एक्स हैंडल पर, उसके बाद इनके एक्स हैंडल पर आप मैसेज देखेंगे साथियों, जितने लोगों ने यहाँ पर मैसेज किए हैं इनके एक्स हैंडल पर, उन्होंने बकायदा प्रूफ के साथ साथियों, प्रूफ के साथ काफी लोगों के वोटर्स आईडी अपलोड किए हैं, काफी लोगों के एपिक नंबर, बूथ नंबर अपलोड किए हैं, जो डबल ट्रिपल जगह चल रहे हैं साथियों। एक ही मतदाता के 3 4 जगह वोट डल रहे हैं और इनके ही इस मैसेज पर आप मैसेंजर पे इनकी जो ऑफिशियल साथियों जो पेज है इनका, वहां पर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि जो वहां इन जवाब दिए हैं आम लोगों ने, तो आम लोगों ने बकायदा प्रूफ के साथ सभी ने वहां पर डाला है कि चुनाव आयोग अब इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला है अपने ट्वीट में कि एपिक नंबर और बूथ नंबर और विधानसभा संख्या हमें दे, हम उसके खिलाफ उक्त कार्रवाई करेंगे। अब इनके जो एक्स हैंडल पर जो कमेंट आ रहे हैं साथियों, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है कि इनकी पोस्ट पर इनके फेवर में रिएक्ट कर रहा हो। जो सभी कमेंट आ रहे हैं साथियों वो डाल रहे हैं, अलग अलग पोस्टें डाल रहे हैं, तथ्यों के साथ डाल रहे हैं साथियों कि कैसे फोटो के साथ डाल रहे हैं, जो वोटर्स है वो कैसे 1 से 2 जगह पर वोट बनवाए हैं, एपिक नंबर के साथ डाल रहे हैं, बूथ
नंबर के साथ डाल रहे हैं। आप इनकी साइट पर जाकर देखें और ये कह रहे हैं जो डालने वाले जो पर्सन है साथियों कि आप चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे। हम ये जो डाल रहे हैं हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई कब करेगा। तो ये जो हाल है साथियों अभी चुनाव आयोग की जो स्थिति है, चुनाव आयोग का जो कार्य है उसकी रणनीति है वो प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। साथ में चुनाव आयोग के इस ट्विटर हैंडल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है, सरकार के कहने पर ये बोलता है, सरकार जो चाहती है वही ये वक्तव्य रखते हैं। अब ये जो पत्रकारों को धमकाने वाली जो भाषा है वो सरकार की भाषा है, ना कि चुनाव आयोग की भाषा है। तो इस समय चुनाव आयोग साथियों तमाम तरीके के सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए जा रहे हैं। साथियों आप ये दोनों वीडियो आप सभी ने देखे। इन वीडियो को देखने के बाद और चुनाव आयोग का जो रिएक्शन आया, चुनाव आयोग का जो रिप्लाई आया, उस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को आप साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।